इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्फ एम्बेसी को देखते हैं। एक बटलर सैमुअल के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर सैमुअल, हमने जिन असैसिन्स को एलिस और मर्लिन को मारने के लिए भेजा था वो सभी मारे जा चुके हैं। उन सभी असैसिन्स में से एक ही असैसिन जिंदा बचकर वापस आ पाया है। बटलर की बातों को सुनने के बाद सैमुअल को ये बहुत बड़ा झटका लगता है और शौक के मारे ही कहती है, क्या उन लोगों ने सभी असैसिन्स को मार दिया? सैमुअल की बातों को सुनने के बाद वो बटलर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जिंदा बचे हुए सर्वाइवर के अनुसार एलिस और मर्लिन ने सभी लोगों को मार दिया और ये सर्वाइवर भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इसे समय पर पकड़ नहीं पाता तो ये हमें कभी भी नहीं मिलता। बटलर की बातों को सुनने के बाद वो जिंदा बचा हुआ सर्वाइवर सैमुअल से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, मास्टर सैमुअल, मुझे माफ़ कर दो। कृपया करके मुझे उन लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स को मत खिलाओ। उस सर्वाइवर की बातों को सुनने के बाद सैमुअल शांति से उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हें नहीं खिलाऊंगी। बस मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ से जिंदा बचकर भागने में कैसे कामयाब हुए। सैमुअल के सवालों को सुनने के बाद वो सर्वाइवर सैमुअल से कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने अपने कैप्टन को मरते हुए देखा। भले ही उन्होंने वो फाइटिंग पोशन पी लिया था, फिर भी उन लोगों ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। कैप्टन के मरने के बाद मुझे भी अपनी जान का डर था, इसीलिए मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़कर वहां से भाग गया। उस सर्वाइवल की बातों को सुनने के बाद सैमुअल को फिर से एक झटका लगता है। वो शौक में ही कहती है, उस फाइटिंग पोशन को पीने के बाद भी उन लोगों ने उसे हरा दिया। मैंने जितना सोचा था वो लड़की उससे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद वो सर्वाइवल सैमुअल की बातों को सही करते हुए कहता है, कैप्टन को हराने वाली वो लड़की नहीं थी, बल्कि कैप्टन को हराने वाला वो आयरन रैंक का एडवेंचरर लड़का था। सर्वाइवर की बातों को सुनने के बाद सैमुअल पहले तो थोड़ा मुस्कुराती है, फिर अपनी उंगली उठाकर एक मैजिक कास्ट करती है। सैमुअल के मैजिक कास्ट करते ही उस सर्वाइवर के चारों तरफ बैगनी कलर का तूफान घूमने लगता है। वो बैगनी कलर का बाउंडर धीरे धीरे उस सर्वाइवल के टुकड़े करने लगता है। अपने आप की जान खतरे में देखकर वो सर्वाइवल सैमुअल से जान की भीख मांगते हुए कहता है, मास्टर सैमुअल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ज़िंदा छोड़ दीजिए। पर सैमुअल उस सर्वाइवल की जरा भी बात नहीं सुनती और उस सर्वाइवल के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। उस सर्वाइवर को मारने के बाद सैमुअल कहती है, इतने बड़े झूठ के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़ देती? आखिर मैंने तो सिर्फ ये वादा किया था कि मैं तुम्हें उन लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स को नहीं खिलाऊंगी, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगी। हमने उस लड़की को पहले ही कम आंकने की गलती कर चुके हैं। वो लड़की शायद संत रैंक वाली है। इतना कहते ही सैमुअल अपने सामने खड़े बटलर को देखते हुए कहती है, सैफरन, उन दोनों को जल्द से जल्द खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढो। सैमुअल के ऑर्डर को सुनने के बाद सैफरन झुककर सैमुअल से कहता है, मास्टर सैमुअल, आपका ये काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह ही एलिस और मर्लिन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। मर्लिन गुस्से में अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए कहता है, चलो सैमुअल को सबक सिखाने का समय आ गया है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उसे रोकते हुए कहती है, हम इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, हमें पहले स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन थोड़ा शांत होता है और एम्बेसी के बाहर खड़े हुए गार्ड से कहता है, हम यहाँ पर सैमुअल से मिलने के लिए आए हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो गार्ड्स मर्लिन से कहते हैं, मास्टर सैमुअल इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट के साथ मीटिंग कर रही हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे घूरकर देखता है और कहता है, तुम सच में हमें रोक पाओगे? इतना कहकर मर्लिन अपनी तलवार निकालकर उन दोनों गार्ड्स को मारने वाला होता है कि तभी एलिस मर्लिन को वहां से दूर ले जाती है। गेट से कुछ दूर आ जाने के बाद मर्लिन एलिस से पूछता है, तुमने मुझे क्यों रोका? मर्लिन के सवालों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, हम यहाँ पर कोई भी सीन नहीं खड़ा कर सकते। अगर तुम उन दोनों गार्ड्स को मार देते तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी शांति से नहीं बिता पाते। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ आगे का प्लान क्या है? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन को अपना प्लान समझाते हुए कहती है, हमें अंदर छुपकर जाना होगा। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें अंदर जाते समय कोई भी ना देख पाए। फिर हम सैमुअल को खोजेंगे और इस मामले की तह तक पहुँचेंगे। उसके बाद हम सरली को यहाँ से दूर ले जाएंगे और अगर संभव हुआ तो हम राजकुमारी सरली को उनके देश भी वापस ले जाएंगे। एलिस के प्लान को सुनकर मर्लिन बहुत बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो जवाई लेते हुए कहता है,
हाँ अच्छा ठीक है। एलिस अपने फूल प्रूफ प्लान के बारे में सोचकर बहुत इतराते हुए कहती है, ये एक फूल प्रूफ प्लान है। एलिस अभी अपने प्लान पर इतरा ही रही होती है कि तभी उसे दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती है। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम हमें क्यों मार रहे हो? बचाओ बचाओ। जैसे ही एलिस पीछे मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखती है तो वहाँ ज़मीन पर उन दोनों गार्ड्स को बेहाल पड़ा हुआ देखकर एलिस का मुंह शौक के मारे खुला का खुला रह जाता है। एलिस के हैरान चेहरे को देखते हुए मर्लिन उससे कहता है, तुम्हारे प्लान को पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता और उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती। आखिर उसने हमें पहले मारने की कोशिश की थी, तो हम क्यों छुपते छिपाते हुए अंदर जाए? अब उसका एहसान वापस करने की हमारी बारी है। हमें बस ऐसी सिचुएशन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें मारना ही तो है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी ना? मर्लिन की वजह से अंदर एम्बेसी में बहुत अफरा तफरी मच चुकी होती है। सभी सोल्जर्स यहाँ वहाँ मर्लिन और एलिस को ढूंढ रहे होते हैं। अभी कुछ सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, हमने घुसपैठियों को ढूंढ लिया। इतना कहकर वो सोल्जर्स मर्लिन पर अटैक करने जाते हैं, पर मर्लिन एक ही मुक्का मारकर उन तीनों सोल्जर्स को हवा में उड़ा देता है। मर्लिन से एक ही मुक्का खाने के बाद वो सभी सोल्जर्स चारों खाने चित हो जाते हैं। उन सोल्जर्स की हालत को देखते हुए एलिस उन सभी सोल्जर्स से माफ़ी मांगते हुए उनसे कहती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। उन सोल्जर्स को ढेर करने के बाद मर्लिन और एलिस अंदर की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी मर्लिन कहता है, मुझे लगता है कि हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। मर्लिन ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी कोई मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी उंगली से एक बैंगनी कलर की रेस निकालकर एलिस पर अटैक कर देती है। वो रे एलिस को लगने ही वाली होती है कि तभी मर्लिन उस रे को अपने हाथ से ही ख़त्म कर देता है। उस रे को ख़त्म करने के बाद मर्लिन मेट से कहता है, क्या एल्फ्स अभी अपने मेहमानों का इस तरह स्वागत करते हैं? मर्लिन को अपने मैजिक को बड़ी आसानी से नष्ट करते हुए देखकर वो मेट कहती है, क्या तुमने मेरे ब्लैक मैजिक को कैसे कैंसिल कर दिया? मर्लिन को अपने ब्लैक मैजिक को इतनी आसानी से कैंसिल करते हुए देखकर वो मेड बहुत सारे पर्पल बीन मर्लिन पर एक साथ छोड़ देती है और उन बीन्स को मर्लिन पर एक साथ छोड़ते हुए उससे कहती है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतने सारे बीन्स से खुद पर अटैक होते हुए देखकर मर्लिन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मर्लिन उन सभी बीन्स को अपने हाथ से ही कैंसिल कर देता है। मर्लिन उस मेड के ब्लैक मैजिक को इसीलिए इतनी आसानी से कैंसिल कर पा रहा होता है क्योंकि मर्लिन के पास एंटी मैजिक होता है। मर्लिन को अपने मैजिक को इतनी आसानी से कैंसिल करते हुए देखकर वो मेड मन ही मन सोचती है, यह सब क्या चल रहा है? कैसे एक एरन रैंक का एडवेंचर मेरे जादू को कैंसिल कर सकता है? क्या वो लेजेंडरी आइटम का इस्तेमाल कर रहा है? उस मेड को कुछ सोचते हुए देखकर मर्लिन उससे कहता है, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो मेड मर्लिन से कहती है, बेशक तुमने हमारे कई गार्ड्स को मार दिया है और कई को घायल भी कर दिया है, पर तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।